भाई दुनिया का सबसे बड़ा स्टोर। मैं तो रिकमेंड करूँगा कि ना ही देखो, किसी के साथ मत देखो, अकेले में इस वीडियो को देखो। जापान के अंदर आपको गर्लफ्रेंड रेंट कर सकते हो, पापा रेंट कर सकते हो, जो चाहो वो रिलेशन आप रेंट कर सकते हो। भाई यार मेरे को समझ नहीं आ रहा, मुझे पता नहीं है कि इस टाइप की वीडियो बनानी चाहिए नहीं बनानी चाहिए, लेकिन मैं हैरान हूँ भाई, सच में ये चीज़ें देख के दिमाग बम सा हो गया है मेरा। गुड आफ्टरनून गाइस, और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो भाई और बहनों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। इवन दो दिस वीडियो इज़ नॉट, लेकिन इस वीडियो में ऐसी ऐसी चीज़ें के बारे में बात करने वाला हूँ और ऐसी ऐसी जगहों पर मैं विज़िट करने वाला हूँ। तो भाई ये वाली जो वीडियो है ये थोड़ी सी नहीं, बहुत ज़्यादा, मैं तो रिकमेंड करूँगा कि ना ही देखो, किसी के साथ मत देखो, अकेले में इस वीडियो को देखो। खास करके जो लोग टीवी पे देखते हैं तो मैं माफ़ी चाहूँगा भाई, लेकिन ये वीडियो आप टीवी पे नहीं दे सकते। अगर अकेले हो तो देन इट्स ओके, लेकिन फैमिली के साथ बिल्कुल मत देखना। मैं सच्ची बता रहा हूँ भाई, डोंट वॉच इट। टीवी के ऊपर बिल्कुल भी नहीं। अकेले में देखो, सब कुछ करो, लेकिन किसी के साथ मत देखना। अगर आप दोस्त वोस्त हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद जो भी होगा उसका जिम्मेवार मैं नहीं हूँ, क्योंकि मुझे इस जगह के बारे में, जापान में जो चीज़ें हैं इनके बारे में बात करनी थी, आप लोगों को दिखाना था कि भाई किस लेवल पे चीज़ें यहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं विदाउट जजिंग देम। क्योंकि भाई हर कल्चर के अंदर, हर कल्चर की कोई ना कोई अच्छी बातें और ख़राब बातें होती हैं, और उसी को वो एक सोसाइटी बनाता है। अपनी इंडिया है, ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें ख़राब हों, और इंडिया में ऐसा नहीं कि सारी चीज़ें अच्छी हों। जो अपनी अच्छी चीज़ें और जो अपनी बुराई वाली चीज़ें हैं वो सब मिलके ही अपने एक कंट्री की कल्चर को बनाते हैं। और आज मैं जापान के एक ऐसे हिडन कल्चर, एक हिडन तो क्या है भाई, सबके सामने है, इट्स ऑल ओपन, कोई गलत काम नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन वो आज उसके ऊपर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। तो अब शुरू करते हैं। तो भाई और बहनों, अभी हूँ मैं अकीबारा में। अकीबारा एक फेमस जगह है जहाँ पर आप इलेक्ट्रॉनिक खरीद सकते हो और जहाँ पर आप वीडियो गेम्स खरीद सकते हो। और साथ के साथ वहाँ पे एक ऐसी चीज़ है भाई, दुनिया का सबसे बड़ा स्टोर, जहाँ पे आप उनके प्रोडक्ट्स खरीद सकते हो जो टॉयज़ होते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आप जो मूवीज़ होती हैं, जो प्लस, वो सब खरीद सकते हो। एक ऐसा स्टोर है जो भाई पूरा का पूरा 7 फ्लोर इसी चीज़ को डेडिकेटेड है, और अभी मैं उसी स्टोर को एक्सप्लोर करने वाला हूँ। इवन दो वो सारी की सारी चीज़ें मैं यूट्यूब पे नहीं दिखा सकता, तो उस स्टोर के अंदर जाने के बाद अगर कोई भी क्वेश्चनेबल चीज़ लगेगी मैं उसको ब्लर कर दूँगा। लेकिन आप ये देखिए, जापान के अंदर इस लेवल पे चीज़ें होती हैं। जापान के अंदर जो है ना, एक अलग डायमेंशन है। एक साइड आप देखोगे, दुनिया के अंदर सबसे कम बर्थ रेट, सबसे कम लोग जो फिज़िकली एक्टिव हैं इन टर्म्स ऑफ फिजिकल कनेक्शन विद ईच अदर, तो जापानीज़ मिलेंगे। और वहीं दूसरी तरफ दुनिया की जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, दुनिया की सबसे बड़ी जो प्लस मूवीज़ इंडस्ट्री है, ये सारी की सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ें भी आपको जापान में मिलेंगे। तो ये वाली चीज़ें जापान को बहुत यूनिक, बहुत डिफरेंट बनाती हैं, जो आपको बहुत कम जगह देखने का मौका मिलेगा। तो जापान के अंदर आपको मेड कैफ़ेज़ मिलेंगे। मेड कैफ़े क्या सिस्टम होता है, मेड कैफ़े के अंदर आप जाते हो, वहाँ पे खाना खाते हो, लेकिन वहाँ पर जो आपको सर्विस देने वाले होंगे वो होंगी लड़कियाँ जो एक 20 से 25 साल के बीच होती है। और एक काइंड ऑफ, इसके अंदर कोई भी फिज़िकल इन्वॉल्वमेंट नहीं है कुछ भी, फ्रॉम बोथ साइड। एक रिस्पेक्ट होती है, लेकिन कुछ लोगों को वो एक जो स्पेशल ट्रीटमेंट मिलती है फ्रॉम यंग गर्ल्स, वो अच्छी लगती है। जापान के अंदर आपको गर्लफ्रेंड रेंट कर सकते हो, पापा रेंट कर सकते हो, जो चाहो वो रिलेशन आप रेंट कर सकते हो, ताकि लोगों के दिमाग के अंदर जो फ्रस्ट्रेशन है वो बाहर आ सके। जापान के अंदर आप, अगर मान लो आपके पास गर्लफ्रेंड नहीं है, भाई बहुत शॉकिंग चीज़ है, जापान के अंदर आपको 30 साल के लोग, फीमेल एंड मेल दोनों ऐसे मिल जाएंगे जिन्होंने लाइफ में कभी भी फिज़िकल एक्टिविटी नहीं की होंगी। दूसरे वाली बहुत शॉकिंग कल्चर है, मतलब कि अगर आप एक हिसाब से वेस्टर्न स्टैंडर्ड है यहाँ पे, मतलब कि सोसाइटी बहुत ओपन है, इस चीज़ को जज वज नहीं करते हैं, लेकिन आपको इस टाइप के लोग भी मिल जाएंगे जो भाई लोगों से बात करने में शर्म खाते हैं और उनसे भाई डेटिंग नहीं हो पाती। तो इसी चीज़ से निपटने के लिए जापान के अंदर जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं वो अलग चीज़ के साथ लेके आई, वो टॉयज़ लेके आए, वो VR। अभी जैसे बाकी जगह पर आप देखोगे गेमिंग, यहाँ पे एडल्ट गेमिंग्स हैं। यहाँ पर एक ऐसे कैफ़ेज़ बने हुए हैं जहाँ पे जाके आप हल्के हो सकते हो।
लिटरली भाई एक ऐसा कैफ़े जहाँ पे एक बड़ी सी स्क्रीन के ऊपर एक मूवी चलेगी और आप वहाँ पे देख के, क्या बताऊँ आप लोगों को। और आप लोगों को वो ओसाका वाला सीन याद होगा, जब मैं ओसाका में था वहाँ पे एक जगह थी थोबी था, याद आया कुछ चीज़ें भाई जापान के अंदर कुछ अलग लेवल पे पहुँची हुई हैं। और जापान के अंदर आपको ऐसे कैफ़े मिलेंगे, स्लीप कैफ़े बोलते हैं, जिनके अंदर आप स्ट्रेंजर के साथ बेड शेयर करने के पैसे दे सकते हो। उसके अंदर भी कोई भी फिजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व नहीं होगी, लेकिन बस ताकि आपकी जो एक लोनलीनेस है, जो आपका अकेलापन है, वो दूर हो जाए। तो ये देखिए फर्स्ट फ्लोर, आप 6th और 7th फ्लोर देखिए, पीसी गेम्स, हांताई एनिमे, ओल्ड गेम, मर्चेंडाइज, कॉम, एक्स फिल्म, बीडी, डीवीडीज, पिन अप गर्ल वीडियोज, टॉयज। भाई सामने जो मुझे दिख रहा है ना, मैं आप लोगों को नहीं दिखा सकता क्या दिख रहा है। ये है एनीमे। और सबसे वियर्ड बात क्या है, कई लोग यहाँ पे मास्क लगा के आए हैं और मैं एकदम बिना मास्क के आ गया हूँ। एक मज़ेदार बात, कोई किसी को जज नहीं कर रहे है, तो ये बात मुझे बड़ी यूनिक लगी। मतलब कि ये लोग एक्सेप्ट करते हैं कि भाई हाँ, सोसाइटी में चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, और वो जजमेंटल वाली बात यहाँ पे नहीं दिख रही है मुझे। भाई एक गेम है या क्या है पता नहीं, लेकिन इसका प्राइस है 9,580, यानी 5-5 हज़ार रुपये के एनिमे गेम्स और एनिमे मूवीज़। और ये सब एनिमे है भाई, रियल नहीं है। ये भाई सामने जो आपको दिख रहा है ना, ये प्ले स्टेशन की गेम है। मुझे ये नहीं पता था कि प्ले स्टेशन में भी ये वाली कैटेगरी एग्जिस्ट करती है। और कुछ बंदे भाई बड़े सीरियस हो के ना वो गेम खरीद रहे हैं, एकदम पूरे डीप डाउन में फंसे हुए हैं। मेरा दिमाग तो उनको जज करने के लिए बोल रहा है, लेकिन फिर मैं यार जज क्यों ही करना, मतलब कि बिना जज करे हुए ज़िंदगी चल सकती है ना, तो कर लें दो बेचारों को, किसी का नुकसान नहीं कर रहे। यहाँ की गवर्नमेंट ने उसको अलाउ कर रखा है, तो मैं हू द हेल आई एम कि मैं उसको जज कर रहा हूँ। तो ये सिस्टम है भाई। मैं किसी की शक्ल नहीं दिखाना चाहता, ना दिखानी चाहिए बेचारों की। और ये वाला जो सेगमेंट है, ये अब रियल है, उसकी तरफ आ गया हूँ मैं। ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं क्या है। Trader is your one-stop shop. If you are having trouble finding something or have any questions, feel free to ask a staff member near you. We will do our very best to help you. Whether you are looking. तो भाई उस स्टोर को देखने के बाद मैं अभी दुनिया का जो सबसे बड़ा अडल्ट स्टोर है उसके अंदर जाने वाला हूँ। लेकिन वहाँ जाने से पहले मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है। देखो यार, पूरी दुनिया में है ना जो मूवीज़ हैं वो कंज्यूम होती हैं, ये बात हमको एक्सेप्ट करनी चाहिए। जो ना करे वो झूठा है। और आपको पता है मिडिल ईस्ट के अंदर सबसे ज़्यादा अडल्ट मूवीज़ कंज्यूम होती हैं। इवन तो वहाँ पे सारी की सारी अडल्ट मूवीज़ बैन है, लेकिन लोग कैसे न कैसे वीपीएन के थ्रू, विदाउट वीपीएन, कैसे न कैसे करके उनको एक्सेस करते हैं। और वहाँ पे तो ऐसी फैटिश है लोगों की कि क्या ही बताऊँ। लेकिन वो लोग वेबसाइट पे कंज्यूम करते हैं। मुझे जापान के अंदर ये वाला कल्चर समझ नहीं आ रहा। पूरी दुनिया आगे बढ़ चुकी है, ऑनलाइन आपको हर जगह मिल जाएंगी। ये सीडी और डीवीडी खरीदने का क्या सिस्टम है? क्या यहाँ पे लोगों को इंटरनेट चलाना नहीं आता, या फिर ये काइंड ऑफ कल्ट बना हुआ है जापान के अंदर कि नहीं भाई हम देखेंगे तो डीवीडी और सीडी के ऊपर, वरना हम नहीं देखेंगे। ये वाली चीज़ें या तो कोरिया में देखी है मैंने या जापान में देखी है। बाकी दुनिया भर के जगहों में आपको वही वाली चीज़ देखने को मिलेगी कि सब ऑनलाइन चल रहा है। भाई बड़ी बड़ी वेबसाइट आ रखी हैं। तो अब मैं आ गया हूँ भाई पॉप लाइफ डिपार्टमेंट MS। ये टोटल कितने स्टोर हैं? 7 फ्लोर हैं भाई इसके ऊपर, और ये सारा का सारा सिर्फ़ और सिर्फ उसी चीज़ को डेडिकेटेड है। इवन तो ये वाली जो शॉप है ये टैक्स फ्री शॉप है। यहाँ से अगर आप कोई चीज़ लेते हो तो उसका रिफ़ंड आप एयरपोर्ट के ऊपर ले सकते हो। और सबसे कूल बात ये देखिए सामने ये, और इसके जस्ट सामने आपको स्टारबक्स मिलेगा। तो अगर मान लो कोई बंदा यहाँ पे छिप छिपा के अपनी फैमिली से छिप के आता है और उसकी
फैमिली वाले बंदे स्टारबक्स में देख के उसकी सारी हरकतें रिकॉर्ड कर रहे होंगे। तगड़ा ही सीन नहीं हो जाएगा। चलो भाई चलते हैं दुनिया के सबसे बिगेस्ट स्टोर के अंदर। भाई यहाँ पे आपको अलग अलग वेजिटेबल्स मिलेंगी। यहाँ पे आपको कॉर्न मिलेगा, यहाँ पे आपको बैंगन मिलेंगे, यहाँ पे आपको क्यूकम्बर मिलेगा। इनकी आप सब्ज़ी बना सकते हो, अच्छी सब्ज़ी बनेगी। यहाँ पे आपको आई मसाजर मिलेंगे, अपने दिल की धड़कने सुनने के लिए वो वाली चीज़ें मिलेंगी। और ये वाला सीन तो कुछ ज़्यादा ही हो गया भाई। मतलब कि लिटरली आपके सामने सारी की सारी चीज़ें दिखा रखी हैं कि ये टॉय अंदर से कैसा होगा भाई साहब। ये देखिए आप, ये एक टॉय है फॉर मैन। अब इससे ज़्यादा मैं नहीं बोल सकता भाई। जापान भाई, जापान क्या है जापान तू। ये भाई डॉल है। यहाँ पे भाई अलग अलग, अगर किसी को रोल प्ले टाइप चीज़ें करनी है ये भाई अलग अलग मसाजर हैं आपकी आँख के लिए, आपके कान के लिए, आपके हाथों के लिए। ये सब मसाज करने के लिए हैं भाई। ये भाई ये दवाई आपको हेल्दी करती है। ये दवाई आप खा लोगे ना तो 10 दिन तक लगातार भागते रहोगे। ये भाई मिक्स इनटू द ड्रिंक्स। ये देखिए आप, ये तो खुला बोल रहे हैं दारू के अंदर मिला दो आप। ये भाई बिल्ली की पूंछ मिल रही है। अगर मान लो आपके पास बिल्ली है तो आपकी बिल्ली के लिए स्पेशल पूंछ। ये फिर खेलने के लिए, ये सिलिकॉन का खेलने का टॉय है, बच्चे खेलते हैं इससे। इस साइड वाला तो मैं दिखाई नहीं सकता हूँ अब आपको, कुछ ज़्यादा ही वाइल्ड टाइप हो गया है। तो भाई ये वाली चीज़ें तो मैं आपको दिखा ही नहीं सकता हूँ यहाँ पे क्या क्या मिल रहा है। ये भाई ये है वाइब्रेटर, जिससे आप अपनी आँख और सर के दर्द को ठीक कर सकते हो। मतलब कि ये ऐसी वाइब्रेशन भेजते हैं आपके सर तक कि जो अल्फ़ा वेव्स होती है ना वो आपके सर को ठीक कर देती हैं। इट्स वेरी गुड। ये आपको भी यूज़ करना चाहिए वाइब्रेटर। ये सारे के सारे वाइब्रेटर हैं, ये अलग अलग सर दर्द के लिए है। कोई किसी का ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, तो सबके सर दर्द ठीक कर देगा ये भाई यहाँ पे बेल्ट और हथकड़ियाँ मिल रही हैं। कई बार पुलिस आ जाती है ना आपके घर पे, तो पुलिस को चाहिए होती हैं ये हथकड़ियाँ। इम्पोर्टेंट है कि पुलिस हथकड़ियाँ लाना भूल गई हो तो आप अपने घर पे हथकड़ी रखो। ये बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं हथकड़ियाँ। फिर एक पुलिस का डंडा होता है ये पीछे मारने का, ये भी पीछे मारने का खींच के। अगर कोई कानूनी जुर्म करता है तो उसके पीछे सपेड़े मारो फटीड फटीड करके। ये भाई आपको हैंड मसाज देने के लिए, ये अगर मान लो आपकी उंगलियों में पेन हो रहा हो तो उससे आपकी उंगलियों का जो पेन है वो चला जाएगा। बहुत इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है ये, हर बंदे के पास होना चाहिए। यहाँ से आप अपनी जो उंगलियां हैं उसको आराम से, मतलब कि आराम देने के लिए हाथ की पूरी मसाज हो जाएगी इससे। बाकी समझदार को इशारा काफ़ी है। ये फिर बड़ा हैंड मसाज है। अगर आपके हाथ में ज़्यादा पेन हो रहा हो तो ये वाला यूज़ कर सकते हो आप। भाई अभी स्टोर के बाहर आ गया हूँ मैं। ये सामने देखिए, सामने है अखियाबारा का स्टेशन, और स्टेशन से बाहर निकलते ही आपको ये दुनिया का सबसे बड़ा स्टोर मिलेगा। तगड़ी यूनिक सा सिस्टम है। जापान के अंदर ये सारी की सारी चीज़ें ओपन है, कोई भी इलीगल, मतलब कि कुछ ये गलत नहीं है यहाँ के कल्चर के हिसाब से। बहुत ज़्यादा जजमेंटल टाइप दिमाग हो जाता है, फिर समझ में आता नहीं यार, हर कल्चर की कोई ना कोई बीमारी है। मैं ठीक है, जापानीज़ लोग ऐसा नहीं है कि वो सेक्सुअली एक्टिव नहीं है, वो एक्टिव हैं, लेकिन वो फिज़िकली एक्टिव नहीं है भाई। वो मतलब कि अपना हाथ टाइप वाले बंदे हैं, और
खुद की दुनिया में खोए हुए रहते हैं। दुनिया की सबसे वियर्ड और दुनिया की सबसे ओपन इंडस्ट्री है जापान की, इंडस्ट्री है। लेकिन भाई अगर बर्थ रेट की बात की जाए, शादियों की बात की जाए और फिज़िकल रिलेशन की बात की जाए तो इसमें जापानीज़ बंदे बहुत ज़्यादा पीछे हैं। आपको अलग अलग थीम के अलग अलग चीज़ें मिल जाएंगी, सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन कई चीज़ों में जापान बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल भी कर रहा होगा भाई। तो भाई यहाँ पे ना कुछ ऐसे कैफ़ेज़ भी हैं अखियाबारा में जहाँ पर आप जाके एक आपको प्राइवेट स्पेस दी जाएगी, पूरा का पूरा कवर होगा, एक बड़ा सा टीवी होगा, बड़ी सी स्क्रीन होगी और कुछ टिश्यू पेपर और कुछ चीज़ें रखी होंगी, जहाँ पे जाके आप तो भाई दिस इज़ जापान फॉर यू। और ऐसे पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। मेड कैफ़े हो गए, ये बड़े बड़े अडल्ट स्टोर हो गए, यहाँ पे लव होटल हो गए, यहाँ पे आप गर्लफ्रेंड रेंट कर सकते हो जिसमें कोई फिज़िकल कनेक्शन नहीं होगा। आपके पास फिर रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट्स हैं। आपको वो ओसाका में थोबिता वाला एरिया याद है जहाँ पर एक मैडम बाहर बैठती हैं, बूढ़ी सी आंटी, वो एक बंदी के साथ होती हैं। तो अलग लेवल पे सीन है जापान के अंदर। जापान को समझने में टाइम बहुत लग जाता है यार। एक हिसाब से जापानीज़ इतने पोलाइट मिलेंगे, वो सारी चीज़ें होंगी, लेकिन दूसरी तरफ आपको ये वाली चीज़ें भी देखने को मिलती हैं। और इनमें भी है ना, कोई ऐसा नहीं है कोई वायलेंस आपको वो पोर्ट्रे की जा रही है, वो सब किया जा रहा है। लेकिन बस जो आदमी के अंदर सबके दिमाग में चलती हैं, बाकी कल्चर वाले उन चीज़ों को छिपा लेते हैं। जापानियों ने एक कदम आगे बढ़ के भाई इर्द गिर्द कैफ़ेज़ बना दिए हैं, उनके इर्द गिर्द टॉयज़ बना दिए हैं। भाई ऐसी ऐसी चीज़ें होती है जापान के अंदर। मैं सच्ची बता रहा हूँ, ये मेरी लिमिट है वीडियो बनाने की, मैं वो बातें वीडियो में बता नहीं सकता हूँ। और वो कल्चर का एक पार्ट बन चुके हैं यहाँ पे, वो सब एक्सेप्टेबल है। हाँ, और एक मज़ेदार और चीज़ हुई, मैं भी इस जो दुनिया का सबसे बड़ा अडल्ट स्टोर था इसके अंदर जा रखा था, तो वहाँ पे ना मुझे मलेशिया के कुछ एंटी लोग मिली जिनकी एज अराउंड 40 से 50 के अराउंड होगी। और मलेशिया से मुझे कैसे पता चला, उन्होंने हिजाब पहना हुआ था और उनकी शक्ल थोड़ी एशियन थी। तो वो या तो मलेशिया से होते हैं या इंडोनेशिया से, ब्रुनेई से, बाकी और कोई कंट्री नहीं थे। और थोड़ी लैंग्वेज से ही पता चल जाता है क्योंकि तीनों लैंग्वेज के अंदर भाषा मलेशिया या फिर भाषा इंडोनेशिया वही बोली जाती है। एक दिमाग तो कह रहा था कि यार ये क्या देख रहा हूँ मैं, और फिर बाद में यार क्यों, क्या दिक्कत है भाई, जीने दो ना सबको। जापान भाई इन चीज़ों में बड़ा ओपन भी है। और देख लो, मैं खुद कंफ्यूज हो रहा हूँ कि मैं वीडियो में बोलूँ क्या, क्योंकि ये सारी चीज़ें मेरे लिए पहली बार हैं इतने बड़े लेवल पे। छोटे लेवल पे हर जगह एग्जिस्ट करती हैं। क्वाइट यूनिक कल्चर ऑफ जापान भाई। तो मैं ये खाने वाला हूँ, चिकन कटलेट करी। बाहर लगा हुआ था, खा ही लेते हैं, बाद में देखेंगे। तगड़ी भूख लगी है यार। चिकन कटलेट करी। ये देखो भाई, सिस्टम नेक्स्ट लेवल पे है। वहाँ पे 5 नंबर लिखा हुआ है, तो जैपनीज़ में कुछ लिखा हुआ मेरे को समझ आ नहीं रहा है। तो 690 रेट लिखे हुए हैं, 5 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब वही होगा 690। और अब इसमें मुझे अपना एक वो डालना पड़ेगा, ये डाल दिया। यहाँ पे आपका जो कार्ड है ना, IC कार्ड टोक्यो मेट्रो का, उस कार्ड के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हो। ये देखो, ये मुझे मिल गया है और ये पैसे यहाँ से आ गए। देखा भाई किस तरीके से एडवांस है। बाहर मैं ऑर्डर करके आया और यहाँ पे ना इस टाइप के रेस्टोरेंट काफ़ी जगह मिल जाएंगे। ये देखिए अंदर किचन है, यहाँ पे एक भाई साहब खड़े रहते हैं। इस तरीके की चेयर के ऊपर बैठ के आप आराम से खा सकते हो। और यहाँ पे जो मैं अभी खा रहा हूँ ना, वो करी खा रहा हूँ। तो ये चिकन और करी के अंदर कुछ नहीं है भाई, सिर्फ पानी है। और ऊपर ये फ्राइड चिकन और साथ में चावल। तो भाई जापान के अंदर है ना, आपको इस टाइप के रेस्टोरेंट काफ़ी मिल जाएंगे जिनके अंदर इसी टाइप का कल्चर फॉलो होता है। तो यहाँ पे क्या होता है बेसिकली, इसी टाइप में जैसे अपने बार में नहीं जाते हैं ड्रिंक कर लें, तो बार के ऊपर इसी टाइप में पूरा एक टेबल सा बना होता है और पीछे वो बार वाले भाई साहब आपको दारू वारू पिला रहे होते हैं, जो बार टेंडर होते हैं। यहाँ पे ये वाला सीन रेस्टोरेंट के अंदर फॉलो होता है। बाहर मैंने ऑर्डर प्लेस किया था, यहाँ पे आ गया, मैंने अपने जो बिल दिखाया वो बिल दिखाने के बाद मेरा खाना आ गया था और अभी मैंने खाना खा लिया। यहाँ पे वो जो भाई साहब होंगे वो आपको सर्विस देते रहेंगे। बीच में जैसे पानी वाला हो गया,
जापान के अंदर पानी खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जहाँ तक अभी तक मैंने देखा है, लगभग रेस्टोरेंट्स के अंदर 90% रेस्टोरेंट के अंदर जहाँ पे ट्रेडिशनल जापानीज़ खाना मिलता है वहाँ पे आपको पानी मिलेगा ही मिलेगा, और ठंडा पानी मिलेगा। और अभी जो ये मैंने खाना खाया है, अगर मैं इसकी आपको कॉस्ट बताऊँ, चिकन करी विद राइस तो 690 डिवाइडेड बाई 1.7 तो 405 रुपये का खाना पड़ा है मुझे। अरे क्या तो बताए। और अब मैं भाई यहाँ से बाहर निकल के एयरपोर्ट बस फॉर हानिदा। तो भाई वहाँ से निकलने के बाद जो दुनिया का सबसे बड़ा स्टोर घूमने के बाद अब मैं आ चुका हूँ शिंजुकू एरिया में। ये जो सामने आप देख रहे हो, दुनिया का सबसे क्राउडेड, दुनिया का सबसे बड़ा और दुनिया का सबसे बड़ा मेट्रो एंड रेलवे स्टेशन। यहाँ पर भाई टोटल 12 लाइन इंटरसेक्ट होती हैं। टोटल स्टेशन के 200 गेट हैं, अंदर ही सब कुछ बना हुआ है। और यहाँ से जैसे ही आप बाहर निकलोगे, ये है शिंजुकू एरिया। शिंजुकू एरिया दो चीज़ों के लिए फेमस है। एक तो भाई जापान टोक्यो का जो पुराने वाला रेड लाइट एरिया, दुनिया के हर शहर में आपको इस टाइप के रेड लाइट एरियाज़ मिलेंगे। आप लोगों को मेरी वो ओसाका वाली वीडियो याद है, जहाँ पर मैं एक से लेके दूसरे बार के अंदर घूम रहा था? वहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी। ये वाली वीडियो देखो, यहाँ पे जो ये दीदी हैं, ये मेरे साथ हंस खेल रही हैं, बातें कर रही हैं, नो फिज़िकल थिंग। लेकिन इस टाइप में जापान के अंदर हर जगह चीज़ें मिलेंगी। और इन रेड लाइट एरियाज़ में ये चीज़ें थोड़ी और ज़्यादा आगे तक पुश हो जाती हैं। आप लोगों को याद होगा, मैं एक जगह पे गया था, थोबिता इन ओसाका। देखो वो वाला सीन टोक्यो में तो नहीं मिलेगा, क्योंकि थोबिता इज़ पर्टिकुलरली अ काइंड ऑफ ट्रेडिशन, तो वो ओसाका में ही है। वैसे जो सेक्स वर्कर और ये सारी की सारी चीज़ें जापान के अंदर इलीगल हैं, लेकिन ये काइंड ऑफ ग्रे एरिया में आ जाती हैं। डायरेक्टली वो ये नहीं बोलते कि हम ये वो मसाज के नाम से प्रमोट करेंगे, वो सारी चीज़ें प्रमोट करेंगे। लेकिन मेरे को लगता है कि यार जापानीज़ लोग यहाँ पे जाते भी हैं क्या? क्योंकि जहाँ पे भी देख रहा हूँ भाई, वो वर्चुअल दुनिया में खोए हुए हैं। वर्चुअल भाई गेम बन गए हैं, प्लस गेम बने हुए हैं। मतलब कि क्या ही लेवल है जापानीज़ का। और शिंजुकू एरिया में एक और ख़तरनाक जगह है जो मैंने आज तक देखा नहीं था। आप लिटरली एक पर्सनल कैबिन हायर कर सकते हो। उसके अंदर अगर आपको कोई मूवी देखनी है तो वो देख लीजिए। अगर आपको कुछ भी करना है, जो भी आपको काम करना है, वो सारे सारे काम आप वहाँ पे कर सकते हो। इवन गेम भी खेल सकते हो। मतलब कि PS के अंदर, एक्सबॉक्स के अंदर इन्होंने प्लस गेम बना दिए हैं। और अभी देखना, यहाँ पे आधे से ज़्यादा बंदे इंस्टेड ऑफ डेटिंग भाई डेट वेट पे निकलो। तुम्हारी कंट्री की पॉपुलेशन कम हो रही है, पॉपुलेशन बढ़ाओ। लेकिन नहीं भाई, जनता यहाँ पे बैठ के गेम खेल रही है। इस एरिया में आपको दबा के गेमिंग आर्केड मिलेंगे। और उन गेमिंग आर्केड के अंदर जहाँ पे बैठ के स्क्रीन के सामने वो गेम से खेलते रहते हैं, उनमें ज़्यादातर जो बंदे होंगे ना, वो आपको जापानीज़ ही दिखेंगे। ये काम टूरिस्टों को करने चाहिए। टूरिस्ट यहाँ पे आके चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं, और जापानीज़ बंदे भाई ऐसे स्क्रीन के आगे बैठे रहते हैं। मैं अभी वो जो मेरी जगह जाने वाला हूँ वो कहाँ है? आई थिंक वहाँ पे कैमरे अलाउड होंगे नहीं, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा मैं चाहता हूँ आप लोगों को दिखाना। जगह का नाम है भाई तकारीजिमा 24 निशिकुरथन। जहाँ पे भी 24 लिखा होगा ना, उसी दुकान में घुसना है मुझे। वहाँ पे आप अपना पर्सनल कैबिन किसी भी चीज़ के लिए हायर कर सकते हो। यहाँ पे कैमरा भी मिल रहे हैं, हैंड कॉफ़ी। हाँ भाई, गूगल पे तो यही दिखा रहा था। ये देखिए, ये मिल गया भाई। ये जो सामने DVD लिखा हुआ ना, नीचे 24, यही वो शॉप है जहाँ पर लोग हंगामा करने जाते हैं। भाई हल्का होने के लिए रूम बना रखा है। भाई यार मेरे को समझ नहीं आ रहा, मुझे पता नहीं है कि इस टाइप की वीडियो बनानी चाहिए नहीं बनानी चाहिए, लेकिन यूनिक कंसेप्ट है। आप लोगों को याद होगा, जब मैं उधर साउथ कोरिया में था तो मैं लव होटल के अंदर गया था। वहाँ पे भी मुझे कन्फ्यूजन था कि यार ये बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए। लेकिन जो लव होटल का कंसेप्ट है वो जापान से स्टार्ट हुआ था। जापानी लोगों ने वो सब चीज़ें छोड़ दी, साउथ कोरिया अपना रहा। अब धीरे धीरे वो चाइनीज़ भी पीछे पड़ गए उस चीज़ के। जापान छोड़ता है, कोरिया अपनाता है, कोरिया छोड़ता है, चाइना अपना लेता है। ये तीनों आपस में ही खेलते रहते हैं। तो अभी मैं इधर जाने वाला हूँ। ये देखिए, ऑल पूरा फ्लैट, रिक्लाइनिंग मैट, रिक्लाइनिंग चेयर। 60 मिनट के लिए आपको 650 वो मिलेगी सिस्टम इंफॉर्मेशन। 24 पर्सनल रूम। क्या करेंगे पर्सनल रूम का? प्राइवेट एंड रिलैक्सेशन रूम, फिक्शन सिनेमा,
टैक्स फ्री शॉप। ओ भाई, ओके मैं आपको दिखाता हूँ बाहर से थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, इफ़ यू कैन अंडरस्टैंड। तो ये है शिंजुकू एरिया, ये भी भाई दबा के भीड़ वाला एरिया है। अभी थोड़ी देर में ही मैं जाऊँगा, लेकिन पहले ये देखिए आप। अब मैं अंदर जा रहा हूँ, उसके अंदर देखने की क्या सिस्टम है क्या नहीं। आई थिंक अंदर कैमरा रिकॉर्ड करना अलाउड होगा या नहीं होगा, नॉट श्योर। भाई यार क्या सिस्टम है भाई, दिमाग ख़राब हो गया। एक तो देखिए 1300 येन यानी लगभग 700 रुपये में मुझे ये रूम मिला है। वो पूरा का पूरा सिस्टम, यहाँ पे सिस्टम कैसे काम करता है, ये एक दुकान है, दुकान के अंदर आपको सारे की सारी मूवीज़ सामने रखी होंगी, आप वहाँ से पिक कीजिए। उसके बाद आपको एक पर्सनल रूम दिया जाएगा फॉर 60 मिनट्स। भाई अगर मान लो एक रात के लिए भी रूम ज़्यादा कोई महंगा नहीं है, अगर मान लो किसी की अकोमोडेशन नहीं मिल रही है तो यहाँ पे आके रात को सो भी सकता है। और ये देखिए आपको इतनी बड़ी टीवी मिल रही है। और सबसे शॉकिंग बात भाई, इस शॉप के अंदर यंग बंदे नहीं थे, यंग बंदा मैं ही था। जितने भी बंदे मेरे को ज़्यादा मिल रहे थे उनकी एज अराउंड 40 अबव। मेरा तो दिमाग ख़राब हो गया, मैं भाई किस लेवल पे चीज़ें पहुंची हुई हैं यहाँ पर। मेरे को एक VR सेट मिला है, तो ये VR मैं यूज़ कर सकता हूँ। लाइक इसमें पूरा का पूरा सैनिटाइजेशन का पूरा ध्यान रखा गया है। सामने ये टीवी है, इसके ऊपर रिमोट सब कुछ, टिश्यू भी दे रखा है यहाँ पे। ये क्या है नहीं पता, सैनिटाइज़र भी होगा आई थिंक कहीं ना कहीं तो। है सैनिटाइज़र भी भाई। जापान इज़ लिविंग इन फ्यूचर, और पता ही नहीं क्या फ्यूचर है ये देखिए भाई। और रूम के अंदर पूरा अंधेरा। मेरा टाइम है 7:30 बजे तक। इतनी देर तक मैं करूँगा क्या मुझे ये नहीं पता। ये तो कुछ अलग ही कंसेप्ट है भाई। इवन आप यहाँ पे वाईफाई भी यूज़ कर सकते हो। तकिया वकिया पूरे रिक्लाइनिंग सीट सब कुछ दे रखी है भाई। लिटरली लोग ये DVD यूज़ कर रहे हैं इस ज़माने में भी। ये देखो आप, भाई यार टीवी भी चला के देखती हैं क्या है क्या नहीं। मैं मेरा बिल दिखाता हूँ आपको। ये देखिए ये मेरा बिल है। VR रूम नंबर भी 202 मिला है मुझे। VR के लिए इंफॉर्मेशन की भाई, किस तरीके से मैं VR को देख सकता हूँ, किस तरीके से नहीं। तगड़ा सिस्टम है भाई, नेक्स्ट लेवल। अपने यहाँ VR नॉर्मल चीज़ों में नहीं आ पा रहा है, जनता इधर कहाँ कहाँ तक लेके चले गई है। जापान यू आर समथिंग एल्स। अच्छा ये DVD इसकी है, कंप्यूटर अलग है। ओके अच्छा, टीवी अलग है और ये वाला कनेक्ट होगा VR के साथ। अरे बाप रे, ये लो भाई साहब। भाई ये जापानी लोग आइडिया भी कैसे लाते हैं दिमाग, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा। वाईफाई जो चाहिए सब कुछ है। इवन यहाँ पे अगर आप चाहो ना तो कोल्ड ड्रिंक खाना वाना सब कुछ लेके आ सकते हो। पूरी रात भर बैठे रहो ऐसे ही। बड़ा सा टीवी, लाइक भाई मेरे लिए तो समझना है एक बहुत बड़ी पहेली है ये। निकलते हैं भाई, अजीब सा हो रहा है मेरे को, घुटन सी हो रही है यहाँ पे। अरे यार पहले है ना मेरे को लाइट वो कम ज़्यादा नहीं करनी आ रखी थी, मैं एकदम बिल्कुल ही धीरे में वो करके रखा होता। मैंने फुल करके देखा ना तो पता चला कि भाई इसके अंदर सब कुछ हो जाता है। तो अब भाई देख लीजिए आप, इस टाइप का सिस्टम है। साथ में आपको VR मिलेगा, हेडसेट मिलेगी। VR के लिए मैंने एक्स्ट्रा पैसे दिए थे। सब कुछ है जो आपको चाहिए इधर। क्वाइट यूनिक एक्सपीरियंस। और भाई ये सिर्फ 1 घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए 1300। फिर टाइम के हिसाब से आपके जो रेट हैं वही बढ़ते जाएंगे। और इस टाइप के कैफ़े टोक्यो में हर 5 से 10 किलोमीटर में मिलेंगे आपको। बैम, कभी सोचा नहीं होगा मैंने कि भाई आप इस टाइप की मूवीज़ भी रेंट कर सकते हो। इस टाइप की मूवीज़ रेंट करने के बाद आपको एक पर्सनल स्पेस मिलेगी। पर्सनल स्पेस के साथ आपको बड़ा सा टीवी मिलेगा एंड सब कुछ है भाई यहाँ पे, सब कुछ। भाई इस देश के अंदर जब पॉपुलेशन डिक्लाइन होती है ना तब दिमाग खराब हो जाता है कि यार व्हाट द हेल इज रॉन्ग विद दिस गाइस। एंड यहाँ पे आप ये चीज़ रेंट कर सकते हो। मतलब कि कुछ चीज़ें मैं वीडियो में बता नहीं सकता, वो चीज़ें होती हैं। फिजिकल नहीं, फिजिकल कुछ भी नहीं, बट वट एवर यू कैन इमेजिन यू कैन डू इट हियर। दैट्स द क्रेजिएस्ट स्टफ। अब भाई चलते हैं यार। इवन जूतों के लिए भी ये शू टाइप जो भी है ये भी दे रखा है।
भाई मैं बाहर आ चुका हूँ। मुझे जो मिला था ये रिक्लाइनिंग मैट वाला मिला था, पूरा फ्लैट भी मिल सकता है। मैं तो कहूँगा अगर आपको अंदर कुछ करना भी नहीं है ना, तो यहाँ पे आप रह सकते हो, अकोमोडेशन। अंदर आपको एसी रूम मिलेगा, टीवी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। ज़रूरी थोड़ी है कि वही चीज़ें देखनी है। बाकी टोक्यो के अंदर इतनी सस्ती अकोमोडेशन नहीं मिलेगी जितना ये देखिए, 1 घंटे के 650, 1.5 घंटे के 1150, 5 घंटे के 2000, 3 घंटे के 1546, 12 घंटे के 3500। भाई 12 घंटे कौन रहता है यार, मतलब कि व्हाट द हेल। मेरा दिमाग ख़राब हो जाएगा भाई सच में। मेरे हिसाब से और कुछ चीज़ें दिखाने की ज़रूरत नहीं है। मेरा दिमाग यहीं पे फट गया है कि भाई ये चीज़ें हो कैसे पा रही हैं यहाँ पे। और वो तो तब देखो ना, मैंने अभी तक जो मेड कैफ़े उनके अंदर गया हूँ। मेड कैफ़े के अंदर तो वैसे ही फिज़िकल और वो कोई चीज़ नहीं होती, बड़े रिस्पेक्टफुल होते हैं। लेकिन वो लोगों की फैंटेसीज़ होती है ना, वो वाले उसके ऊपर फोकस्ड हैं कि यार यंग जो गर्ल्स हैं वो एक बंदे को एक वीआईपी वाली फीलिंग दे दे। फिर मेड कैफ़े से भी आगे जाके एक है कि आप गर्लफ्रेंड रेंट कर लो। अब गर्लफ्रेंड रेंट करने वाले में क्या सिस्टम है कि कोई एप्लीकेशन है मैं हैरान हूँ भाई सच में। ये चीज़ें देख के दिमाग बम सा हो गया है मेरा। एक हिसाब से देखो यार, ये चीज़ें होती हर जगह हैं, लेकिन जापानियों ने एक स्टेप आगे लेके इसको ओपन कर दिया कि भाई करो तुम जो तुम्हें करना है। तो इसमें जापान गलत है या सही है मुझे नहीं पता, जो है वो है। और भाई इस चीज़ को प्रोसेस करने में, इस चीज़ को डाइजेस्ट करने में मुझे टाइम लग जाएगा। ये देखिए वैसे भाई बंदियों को डेट क्यों नहीं कर रहे, यहाँ पे खेलने में लगे हैं बंदे। एक तो वो देखिए, ये जो जगह मिली मुझे, ऐसे कैफ़े हर 2-3 किलोमीटर के रेडियस में कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। तो इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा फेमस हैं। हाँ तो बस एक हैक बताऊंगा, टोक्यो में अगर आप आते हो तो इस टाइप के कैफ़े में 12-13 घंटे बिता सकते हो। अगर आपको कोई ये चीज़ें नहीं करनी तो मत करिए। अकोमोडेशन बड़ी सस्ती है, 12-12 घंटे के लिए आपको 1000 रुपये में रूम मिल रहा है। क्या दिक्कत है, अपना लगेज कहीं पर रख के आके सो जाओ और अलार्म लगा लो और वापस आओगे तब ठीक है। तब अपनी जो भी ट्रेन व्रेन पकड़नी हो निकल जाना। दैट्स ऑल आई हैव टू से। भाई उसके ऊपर मैं बोलना क्या चाहूँगा मुझे नहीं पता। मेरी तो बस जापानियों से यही दरख्वास्त है। पहली बात तो घंटा वो मेरी वीडियो देख रहे हैं और देख भी रहे होंगे तो मेरे इन ज्ञान से क्या ही फ़र्क पड़ता है। लेकिन फिर भी भाई मैं ये कहना चाहूँगा, भाई इन चीज़ों के चक्करों में छोड़ो। ये गेमिंग वेमिंग आर्टिफिशियल, दुनिया कहीं पे भी इनोवेशन करती है वो सारी की सारी जापानीज़ इनोवेशन इस इंडस्ट्री में डाल देते हैं। रोबोट लेके आ गए, एक डमी टाइप चीज़ें लेके आ गए, टॉयज़ लेके आ गए। भाई अब ये और ज़्यादा एक्सट्रीम पे लेके आ रहे हैं, एआई ट्रेंड रोबोट लेके आ रहे हैं इस चीज़ के लिए। भाई साहब अखंड लेवल पे चीज़ें खेली जा रही हैं यहाँ पर। मैं तो कहूँगा इन जापानीज़ गवर्नमेंट को ये सारी चीज़ें बंद कर लेनी चाहिए। अगर जनता अच्छी जगह टाइम देने के बजाय इन्हीं चीज़ों में लगी रहेगी तो क्यों उनको भाई कोई पार्टनर की ज़रूरत है। उनके लिए तो अपना हाथ, बस अब ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। मैं सोच रहा था भाई इस वीडियो के अंदर है ना, मैं एकदम फुली ब्लंट खेलूँगा, मतलब कि आप लोगों को कोशिश करूँगा दिखाऊँ ना, क्योंकि दिखा नहीं सकता हूँ यार, कुछ भी कर लो, लाइक गलत है दिखाना। लेकिन भाई दिखाना छोड़ो, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ चीज़ों के बारे में। ऐसी ऐसी चीज़ें देख ली मैंने आज में, और वो तो मैं पूरी तरीके से इस चीज़ के अंदर घुसा नहीं हूँ। जब घुस जाऊँगा तब क्या होगा, तब तो भगवान ही जाने। चलो कोई नहीं भाई, एक जगह और बची है, उधर भी जाके आता हूँ मैं, ताकि भाई एक पूरा आपको जापान के अंदर जो दिल्ली में जापान के अंदर जो चीज़ें वो समझ आएँ कि भाई किस तरीके से चीज़ें काम करती हैं, किस तरीके से लोग यहाँ पे रिएक्ट करते हैं और किन किन चीज़ों में लोग बिज़ी रहते हैं जापान के अंदर, ताकि अगर आगे से कोई बोले कि क्या पंगा है क्या नहीं तो आप समझ पाओ। इतनी चीज़ें भी तो भाई कोरिया में भी नहीं थी। कोरिया कुछ नहीं है इसके सामने ओ भाई। तो भाई आप लोगों का क्या मानना है कि ये जो चीज़ें हैं ये सही हैं या गलत है? मेरा तो क्या है कि मैं तो ये सोचता हूँ कि सही भी है और गलत भी है। मैं अपना ओपिनियन ही नहीं दे पा रहा हूँ इस चीज़ के ऊपर।
ये भाई कल से ही लगा हुआ है, ऐसे थकता नहीं है क्या ये। तो अभी भाई ये शिंजुकू स्टेशन है, शिंजुकू स्टेशन के उस साइड काबुकीचो करके एक जगह पड़ती है। सच बताओ मेरा तो मन नहीं है यार अभी उधर जाने का। मैं यही मेरे लिए प्रोसेस नहीं हो पा रही है चीज़ें कि ये चीज़ें कैसे हो पा रही हैं। उस अलग सी जगह को छोड़ के मैं अभी दूसरे साइड आ गया हूँ। एंड जैसे कि मैं आपको बता रहा था, इस जगह का नाम है काबुकीचो, और काबुकीचो भी उसी चीज़ के लिए फेमस है। लेकिन यहाँ पर आपको एकदम ओपन में चीज़ें मिलेंगी। लाइक मैं सीधा बोल नहीं सकता, समझदार को इशारा काफ़ी है। लेकिन यहाँ है ना, आपको टाउट्स बहुत ज़्यादा मिलेंगे, जिन्हें अपन बोल सकते हैं टाउट्स, कि भाई जो बंदे आपको अप्रोच करेंगे कि इधर आ जाइए उधर आ जाइए, वो सारी की सारी चीज़ें। थोड़ा सा और ज़्यादा शेडी टाइप का माहौल है यहाँ पे, तो बंदे आके यहाँ पे आपको डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं। और यहाँ पे मतलब कि इससे पहले जापान के अंदर मैंने कभी भी इस टाइप में एक साथ इतने बंदे आपको अप्रोच करते हुए कभी नहीं देखे थे। कैमरा होने की सबसे अच्छी बात क्या है कि लोग है ना फिर ज़्यादा आपको अप्रोच करते नहीं है, थोड़ा सा आपसे दूर भाग जाते हैं। ये वही DVD वाला रोबोट शो। इन्हें यहाँ पे जेंटलमैन बार्स या फिर मिस्ट्रेस बार करके, इनमें है ना कुछ बंदे जो यहाँ की गैंग्स हैं जो याकुज़ा टाइप, वो बंदे भी इन्वॉल्व हैं, क्योंकि जो गैंग होती हैं भाई वो इन कामों में दबा के इन्वॉल्व रहते हैं। तो पहली बार जापान के अंदर मुझे एक एरिया शेडी सा लग रहा है कि जहाँ पे लोग आपको लुक्स दे रहे हो, वरना घंटा जापान में किसी को आपसे मतलब भी नहीं है। और ख़ास करके एक चीज़ और देखी है मैंने, यहाँ पे जो अपने अफ्रीकन भाई हैं, अब मुझे नहीं पता वो अफ्रीका से हैं अमेरिका से हैं, लेकिन पर्टिकुलर कम्युनिटी के भाई बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। या तो अपने जापानीज ही दिख रहे हैं, वरना फिर एक पर्टिकुलर वो लोग। कई बार तो भाई 24 घंटे 7 दिन खुला रहते हैं। दोनों तरफ आप देखिए, हर कोई आपको उनका तो कोई टिपिकल क्लब होगा उसमें ले जाने के लिए, अलग अलग थीम है सबके, मेड कैफ़े सब कुछ मिलेगा आपको यहाँ पे। भाई मैं 5 मिनट बैठा था इधर, 5 मिनट भी नहीं, 1 मिनट में कैमरा साफ़ कर रहा था, कैमरा के ऊपर पानी आ गया था। कैमरा के ऊपर पानी आते ही रुकते ही मैं साफ़ कर रहा था, इतने भाई एक भाई आके बोलता है जापानीज़ गर्ल। जिस टॉपिक पर मैं ये वीडियो बना रहा था ना, उसको ब्लेम नहीं करना चाहिए। यहाँ पे ज़्यादातर जो जनता है वो टूरिस्टों को कैटर करने के लिए बनी है। और ये देखिए वापस से भाई वो गेमिंग आर्केड्स। अरे 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 अरे, आपको याद है मैं जहाँ पे गया था अभी, मैगज़ीन रिलैक्सेशन और वो सब, वो DVD वाला स्टोर 24/7, जिस स्टोर के अंदर मैं गया था वो रिलैक्सेशन वाला स्टोर, जहाँ पे सब कुछ आप रेंट कर सकते हो और आपको पर्टिकुलर कमरा मिलता है, वो देखिए यहाँ पे भी है। इसके उस पार भी था रेलवे ट्रैक्स के, और इस पार भी है। और इसी के अंदर भाई ये 24/7 खुला रहता है, 24 घंटे 7 दिन। टोक्यो में कुछ खुले ना खुले, फैमिली मार्ट बंद हो ना हो, ये स्टोर आपको हमेशा खुला मिलेगा। मतलब जो बंदों की स्ट्रेस है ना, ये फुल एकदम कम करवाना चाह रहे हैं। इनका नाम क्या था, तकाराजिमा 24। आप सर्च कर लेना। मैं इस स्टोर के अगर रेट्स बताऊँ आपको, इस स्टोर के भी सेम ही रेट है भाई, लगभग 60 मिनट के साढ़े। यहाँ पे आप नहा भी सकते हो, वॉशिंग मशीन। तो भाई एक हिसाब से यहाँ पे रहना सस्ता पड़ जाएगा, रहने का रहना, और आपको बड़ा टीवी वीवी सारी चीज़ें मिलेंगी सर्विस के साथ। ये देखिए CS कॉमिक इंटरनेट मैगज़ीन रिलैक्सेशन। मैं इस वाले रूम में गया था, रिक्लाइनिंग मैट। ये वाला और सस्ता है, उस साइड थोड़ा महंगा था। और अगर मैं अभी कैमरा बंद कर लूँगा ना, ये भाई आके मुझसे पूछने लग जाएंगे जापानीज़ गर्ल जापानीज़ गर्ल। ये देख लीजिए भाई,
वो ऊपर से मेट्रो जा रही है। यही है जापान के कुछ डार्क सीक्रेट बोल लीजिए, यूनिक सीक्रेट बोल लीजिए, कुछ अलग बातें बोल लीजिए। अब यहाँ से निकल के ही मैं आप लोगों से ढंग से बात करूँगा। यहाँ पे शोर बहुत ज़्यादा आ रहा है और ना मैं आपको चीज़ें ढंग से समझा पाऊँगा, तो किसी कल्चर की बेफालतू में ऐसे ही बेइज्जती कर देना इज़ नॉट अ गुड आइडिया। तो अब थोड़ी सी बात करते हैं, ज़्यादा देर बात नहीं करने वाला हूँ। जितनी चीज़ें थी मैंने आप लोगों को दिखा दी, जितनी चीज़ें थी मैंने आज एक्सपीरियंस करनी थी वो भी एक्सपीरियंस कर ली। लेकिन जो चीज़ें जापान के अंदर एग्जिस्ट करती हैं, इनका जो नेचर है ना, ये इसके साथ चीज़ें मेल नहीं खाती। लेकिन आई थिंक इन्हीं चीज़ों के कारण इनका नेचर ऐसा बन गया है। तो एक ये नेवर एंडिंग साइकिल हो गई है। लोग एफर्ट नहीं लेना चाहते भाई किसी से बात करने में, किसी से कुछ करने में। उनको लगता है उससे कम एफर्ट में हमें सारी की सारी चीज़ ऑटोमेटेड मिल जाएंगी। आपको या रोबोट के साथ बातें कर सकते हो, यहाँ पे आप बिना इंटीमेसी वाले गर्लफ्रेंड रेंट कर सकते हो, यहाँ पे आप मेड कैफ़े टाइप चीज़ों में जाके उस टाइप की फीलिंग ले सकते हो। इफ़ यू हैव मनी यू कैन डू एनीथिंग वट एवर यू वॉन्ट। जो इमोशनल सपोर्ट है वो यहाँ पे लैक करता है और उस कारण से जापान के अंदर जो अकेलापन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। बाकी जो भी रिलेशनशिप के एक्सपेक्ट होते हैं वो सारे के सारी चीज़ों का जापानीज़ बंदों ने या बंदियों ने जुगाड़ कर रखा है और वो इनकी सोसाइटी के लिए एक बहुत घातक चीज़ साबित हो रहा है भाई। ये वाली चीज़ मैंने यहाँ पे रह के नोटिस की है। अब ये थोड़ी वियर्ड साउंड भी कर सकती है और नहीं भी, लेकिन जो है आपके सामने है भाई। मतलब कि लाइफ में मैंने पहले कभी इस टाइप के कैफ़े नहीं देखे थे जहाँ पे आप जाके उस कैफ़े के अंदर लिटरली भाई दबा के वो इससे वहाँ से आप सीडी पिक करिए, आपके पास 6 सीडी उठाने की राइट होती है। 6 सीडी, वीआर हेडसेट, ईयरफोन, साथ में आपको जो वीआर हेडसेट है उसके बाहर का कवर लगाने का ताकि जो सैनिटाइजेशन वो प्रॉपर तरीके से हो सके। टिश्यू सब कुछ अंदर मिलेगा एंड विद इन 1300 येन अपने इंडियन रुपीज़ में अराउंड 700 से 800 रुपये के आसपास होते हैं फॉर 1 आवर। और ये पूरे टोक्यो में हर जगह अवेलेबल है भाई। इस टाइप की पता नहीं कितनी चीज़ें और होंगी जो मतलब उनके बारे में बात भी नहीं कर सकता। तो ये चीज़ें हैं जापान में और ये चीज़ें जापान के इस कल्चर को या फिर इस कल्चर को बहुत यूनिक, बहुत अलग तरीके का बनाते हैं। इसकी अलग डिबेट है, ये सही है गलत है वो मुझे सच में नहीं पता भाई। मैं कौन होता हूँ इसको जज करने वाला। लेकिन मैं इसमें जापानियों की तारीफ़ करूँगा कि इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ यार ये चीज़ें होती तो दुनिया में हर जगह ही हैं, लेकिन जापानियों ने एक स्टेप आगे लेके इस चीज़ को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया है। लेकिन वो दूसरी बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। हर कोई कहीं ना कहीं फंसा ही हुआ है। और इस वीडियो को मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। और भाई ये मेरा जापान का आखिरी दिन भी था और अभी रात के 3 बज चुके हैं। थोड़ी देर में मुझे एयरपोर्ट के लिए निकलना है। ये मैं लेट हो गया था वापस घर पे आने में और उसके बाद फिर पैकिंग वैकिंग की, तो इसलिए मैंने सोचा कोई बात नहीं यार, वीडियो बाद में ख़त्म कर देंगे। तो बस भाइयों इस वीडियो में इतना ही और इसी के साथ मैं इस जापान सीरीज़ को ख़त्म करता हूँ। थोड़ी देर में बस सामान लगभग पैक हो गया, फ़ोन चार्ज हो रहा है और ये देख लीजिए 25 मई हो चुकी है, 3:15 हो चुके हैं। यहाँ से मैं निकलूँगा 3:30 पौने 4 बजे के आसपास। उसके बाद फिर रेलवे स्टेशन पे जाना है, वहाँ पे पास में एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पे ब्रेकफास्ट करके फिर सीधा मैं नरीता एयरपोर्ट के लिए निकल जाऊँगा। तो बस मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, कीप ट्रैवलिंग एंड कीप एंजॉइंग योर लाइफ।